हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका बेस यही बेस है। इसमें क्या आएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी आएगी। इसमें क्या होता है कि ओल्ड रेशो जो है, चेंज प्रॉफिट इन शेयरिंग रेशो में चेंजेस कब होता है। मान लो कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ओल्ड रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। मान लो 3:2 इनकी रेशो है, ठीक है। लेकिन ए कितना परसेंट प्रॉफिट ले रहा है, 30%, बी ले रहा है 20%। अब दोनों क्या देख सकते हैं, बी ये कह सकता है मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं तो एक वर्किंग पार्टनर हूँ, लेकिन तुम तो स्लीपिंग पार्टनर हो, तो ऐसे केस में तुम 30% कैसे ले सकते हो। मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, उसने कैपिटल भी ज़्यादा लगाई हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे जो है रेशो चेंज करने के लिए दोनों डिसाइड होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, तो ए क्या कहेगा, ठीक है भाई हम दोबारा से एक बार रेशो डिसाइड कर लेते हैं। तो न्यू रेशो डिसाइड हो जाती है हमारी। न्यू रेशो डिसाइड हो गई क्या, 2:3। मान लो दोनों ने ये रेशो डिसाइड कर दिया 2:3, ओल्ड रेशो न्यू रेशो। अब इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर गेन करता है और एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। ए जो है अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि ये पहले ले रहा था 3, अब ले रहा है वो 2। पहले ले रहा था 2, अब ले रहा है 3। ये क्या हो गया, गेनिंग पार्टनर, अब ये गेन कर रहा है। ऐसे में जब वो गेन कर रहा है, पहले तो हम गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालना सीख लेते हैं कि सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है। सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है, सेक्रीफाइस रेशो होती है ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर दो, तो ये क्या होती है, सेक्रीफाइस रेशो थी। ओल्ड रेशो हमारी क्या थी, ए की निकाल लेते हैं पहले, ए की थी 3/5, और इसमें से न्यू रेशो 2/5 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। तो ए क्या कर रहा है, सीधी सी बात है 1/5, इतना हिस्सा जो है अपना क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये प्लस में आ रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी क्या कर रहा है, बी की न्यू रेशो सेक्रीफाइस रेशो क्या बनी, पहले बी ले रहा था 2/5 में से, और अब कितना ले रहा है 3/5, यानी अब क्या कर रहा है वो 1/5 गेन कर रहा है। ये क्या हो गया, ये है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और ये है हमारा गेनिंग पार्टनर, ये अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है। अब बी क्या कहेगा, अब रेस करता है, ए कहता है मैं अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मुझे कुछ तो दो कंपनसेट के लिए, कंपनसेशन के लिए तुम्हें कुछ तो मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1/5 शेयर तुम्हें दे रहा हूँ, तुम 1/5 मुझसे गेन कर रहे हो। ओल्ड शेयर माइनस न्यू रेशो से ये सेक्रीफाइस रेशो निकलाएंगे, ये क्या होगा, गेनिंग पार्टनर। अब बी क्या कहेगा, ठीक है भाई ऐसा करो तुम गुडविल ले लो मेरे से। बी कहेगा कि ऐसा करो तुम मुझसे गुडविल ले लो। तो गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। पहले मैं बता दूं कि गुडविल होती क्या क्या है। गुडविल क्या होती है, एक फर्म ने जो रेपुटेशन कमाई है, एक फर्म जो दूसरी फर्म के अकॉर्डिंग, दूसरी फर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं और वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट सेल कर रही है, अर्न कर रही है, तो उसकी क्या रेपुटेशन अच्छी मानी जाएगी। मतलब जिस फर्म के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो फर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो हम क्या कहते हैं, उस फर्म की गुडविल बहुत अच्छी है, यानी उसका गुड नेम बहुत अच्छा है। गुडविल क्या होती है, एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ठीक है। इसमें डिक्लाइन भी होता रहता है और इंक्रीमेंट भी होता रहता है। एक और बात, क्या आपको ये पता है कि गुडविल को हम खरीद भी सकते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज कंसीडरेशन के बदले ली गई गुडविल, ठीक है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक कौन सी होती है, परचेज कंसीडरेशन वाली गुडविल। परचेज कंसीडरेशन, इसमें क्या होता है, एक बार ध्यान से देखो। सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है उसमें क्या होता है, इसको किसी भी तरीके की गुडविल को जो है बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एक फर्म अगर कोई लंबे टाइम से जो है, कई सालों से जो है एस्टेब्लिश है, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो क्या करवा लेगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल उसकी हो जाती है, अपने आप उसने उससे किसी से खरीदी नहीं है। और इसका जो वैल्यूएशन होगा, उसका वैल्यूएशन अलग अलग बंदा अलग अलग करेगा, जो बंदा मिले वो अलग अलग इसका वैल्यूएशन करेगा, अपने हिसाब से उसको इवैल्यूएट करेगा। परचेज कंसीडरेशन क्या होता है, परचेज कंसीडरेशन होता है नेट एसेट्स के ऊपर, नेट एसेट्स के ऊपर मैं बता रही हूँ परचेज कंसीडरेशन, खरीदना गुडविल को, गुडविल खरीदी भी जाती है, नेट एसेट्स के ऊपर
4 दिया, कंसिडरेशन कितना दिया है। नेट एसेट्स क्या होती है, पहले मेरे को ये बताओ, नेट एसेट्स क्या होती है। नेट एसेट्स होती है जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनमें से लायबिलिटीज को माइनस करके क्या निकल आती है, नेट एसेट्स निकल आती है, नेट एसेट्स निकल आती है। अब मैं क्या बता दूं, जैसे कि हमारी एसेट्स है 50,000 और लायबिलिटीज है 40,000, तो हमारी नेट एसेट्स कितनी निकल के आई, 10,000 निकल के आई। ठीक है, अब जो खरीदने वाला बंदा है, जो परचेजर है, वो इसके ऊपर नेट एसेट्स के ऊपर जो है बिजनेस की वैल्यू है, मतलब इतनी, उस बिजनेस की वैल्यू है 10,000, उसको 10,000 में उसकी सारी एसेट्स खरीद रहा है और उसकी जितनी भी लायबिलिटीज है उनको पे कर रहा है, नेट एसेट्स उसको मिल रही है 10,000 में। ठीक है, मतलब 10,000 उसकी वैल्यू बनती है उसके बिजनेस की। लेकिन जो बिजनेसमैन है, दूसरा बिजनेसमैन जो खरीद रहा है, वो उसको दे रहा है 12,000। अगर वो उसको 12,000 दे रहा है तो क्या है, 12,000 माइनस 10,000, 2,000 ऊपर जो दे रहा है, ये क्या है, वो उसकी गुडविल के लिए दे रहा है, परचेज कंसिडरेशन है ये उसका, उसकी गुडविल की वैल्यू है। तो ये दो तरीके, इसको बुक में रिकॉर्ड किया जाता है बशर्ते, परचेज कंसिडरेशन में जो गुडविल की जो वैल्यू होती है उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब इस गुडविल को निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, इस गुडविल को निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, वो हम कर लेते हैं। पहले सबसे पहले जो मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने का, वो है एवरेज मेथड। इसमें क्या है, गुडविल को कैलकुलेट करने का जो पहला मेथड क्या है, एवरेज मेथड। एवरेज में क्या होता है, मैं पहले बता दूं एवरेज मेथड क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसे आपके मार्क्स भी आते हैं ना, आप क्या करते हो, आपके 10th में आए हैं 70%, फिर आए हैं 75%, फिर आ रहे हैं 65%, इस बेस पे क्या बना लेते हैं, एस्टिमेट बना के चलते हो ना कि आगे हो सकता है कि 12th में भी ज़्यादा चांसेस आपके क्या रहेंगे, कि आपके 80% तक ही मार्क्स आएंगे। यही होता है एवरेज प्रॉफिट्स, मतलब पास्ट का जो आपका रिजल्ट रहा है उसके बेस पर आप फ्यूचर को एस्टिमेट करके चलते हो। बिल्कुल इसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो पीछे के जो आपके प्रॉफिट्स हैं उनको बेस बना करके आगे के जो प्रॉफिट हैं उनका एस्टिमेट किया जाता है, फ्यूचर प्रॉफिट्स को एस्टिमेट किया जाता है। देख लो एक बार, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है जैसे कि हमारे जो है कई सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, इसी से आपके सारे क्वेश्चन भी निकल आएंगे, पूरा चैप्टर यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार 2018, 2019, 2020, 21 और ले लो। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे तुम्हारे को कोई प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, यहाँ प्रॉफिट जितने भी गिवन है, मान के चलो यहाँ भी गिवन है, ये आपको प्रॉफिट गिवन है। अब इस प्रॉफिट में से पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है प्रॉफिट निकालने के लिए। बिल्कुल आपको डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन नहीं देगा कि ये वाले प्रॉफिट ऐड किया और एवरेज निकाल दिया, ऐसे आपको प्रॉफिट नहीं देगा। एवरेज प्रॉफिट जैसे उसने दिए हैं, अगर आपको फ्यूचर में कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अब नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, ऐड करने पड़ेंगे आपको अब नॉर्मल एक्सपेंसेस, जैसे कि फिक्स्ड एसेट सेल की और उस पर क्या हो गया, लॉस हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमने यहाँ कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि इससे क्या है, ये लॉस ऐसे होते हैं जो हमें कभी कभी होते हैं। ठीक है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। कोई फिक्स्ड एसेट्स हमने खरीदी, फिक्स्ड एसेट्स हमने कोई खरीदी और उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होकर दिखाएगा ना, जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, 2 करके दिखाएंगे डेबिट साइड में, तो हमारा क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस में फिक्स्ड एसेट्स की वजह से खर्चे एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाएंगे, तो हमको उनको दोबारा से ऐड बैक करना पड़ेगा। अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, उसकी सेल पर कोई फिक्स्ड एसेट्स हुई है, तो वो हमको ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐसे गेन जो कभी कभी होते हैं, नॉन बिजनेस गेन, वो भी क्या करने पड़ेंगे, हमको लेस करने पड़ेंगे। लेस क्या कर देंगे, नॉन बिजनेस गेन है, नॉन बिजनेस गेन जो कभी कभी होते हैं। और कौन से लेस करने पड़ेंगे, ऐसे गेन जो कभी कभी होते हैं, नॉन बिजनेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गई। अब नॉर्मल गेन, जैसे कि एकदम से हमको क्या मिल गया, अब नॉर्मल गेन, सॉरी बेटा, अब नॉर्मल गेन कैसे होते हैं, मुझे एक बार एग्जांपल दो। अब नॉर्मल गेन ऐसे होते हैं जैसे कि आपने कोई एसेट सेल की, वो किस में आ जाएगा, नॉन बिजनेस
गेन में आ जाएगा। ठीक है, अगर तुमने कोई कभी कभी होने वाला जो है नॉन बिजनेस में आ जाएगा, आपने कोई अपने बिजनेस में उठा करके एसेट सेल कर दिया है। अगर कोई अचानक से आपको क्या मिल गया है, जैसे कि टैक्स रिफंड होकर आ गया आपका, जो कि होना नहीं था, तो वो हो गया है। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा हमारे अब नॉर्मल गेन में आ जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नॉन बिजनेस गेन जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, उसको भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मैनेजमेंट कोस्ट, मैनेजमेंट कोस्ट को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवर वैल्यूएशन कर दिया क्लोजिंग स्टॉक का। इससे हमने क्या किया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा और यहाँ पे क्या दिखाया होगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया हमने ओवर वैल्यू पे दिखा दिया, प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, 50 का दिखाना था 60 पे दिखा दिया, 10,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा हो गए हैं, लो पे दिखाना पड़ेगा, हमको क्या करने पड़ेंगे, लेस करना पड़ेगा, क्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसको हमने क्या किया, ओवर वैल्यूएशन को माइनस कर दिया। यहां से क्या निकल के आया बेटा, प्रॉफिट निकल के आ गया। अब आपके प्रॉफिट निकल के आए, ये वाले जो प्रॉफिट निकल के आए, यहां से जो प्रॉफिट आपके निकल के आए हैं, ये निकल आए। अब ये जो प्रॉफिट आपके निकल के आए हैं, इन सब का सम कर दिया। मान लो 30, 40, 70, 60 निकल के आए हैं। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट तुम्हारे निकल के आए 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000, मान लो फिर 60,000, जितने भी निकल के आए हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने एवरेज निकालते वक्त, एवरेज जब तुम अपने मार्क्स का भी निकालते हो ना बेटा, तो ऐसे निकालते हो, ये जितने प्रॉफिट आपके सालों के निकल के आए, लॉस निकल के आए तो वहां पे माइनस कर देना। कितने सालों का, 4 ईयर्स, इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड क्या होता है, कितने साल तक आप उस फर्म की गुडविल को यूज करने वाले हो, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से एवरेज निकाला पहले, 30, 40, 70, 120 लाख, 180 लाख, और ये आया 180 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो कितना बना, 45,000। मान लो इसके एवरेज प्रॉफिट 45,000 लेके निकल के आए, और वो कितने सालों तक इसको यूज करने वाला, मान लो 2 ईयर्स, मतलब उस गुडविल को जो खरीदी गई है वो 2 सालों तक उसने खरीदा है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसने फर्म की जो गुडविल की जो वैल्यूएशन हुई है, कितनी हुई है, 90,000 जो फर्म की वैल्यूएशन हुई है। ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल को वैल्यूएशन करने का जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है वेड एवरेज मेथड, जिसमें वेटेज दी जाती है। कैसे दी जाती है, मान लो 2 था, ये वाला पोर्शन आपको बिल्कुल सेम निकलेगा, जैसे मैंने निकाल रखा वैसे निकलेगा। मान लो 2018 में आपको जो प्रॉफिट निकले हैं वो 20,000 निकले हैं, ठीक है। फिर हमारे निकले 30,000, यहाँ से जिस तरीके से अभी निकाले इस तरीके से आपने प्रॉफिट निकाल लिए, 30 निकले, और यहाँ निकालने मैंने 50, और यहाँ निकालने मैंने, यहाँ ले लेती हूँ मैं 10,000। सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिलनी चाहिए, टोटल वेटेज देंगे 4, 50 को मिल जाएगी 4, सबसे ज्यादा वेटेज देंगे हमने उसको। 10,000 सबसे कम प्रॉफिट है, इसको वेटेज दे दी मैंने 1। इसके बाद कौन से हैं, ये वाले, तो इसको वेटेज कौन से नंबर पे मिलेगी, सबसे थर्ड नंबर की वेटेज इसको मिल जाएगी, सेकंड नंबर की, फर्स्ट, फिर है उसके बाद 4th, और उसके बाद वेटेज किसको मिलेगी, उसके बाद वेटेज मिलेगी 30,000 को। मतलब पहले 4 देंगे, फिर टोटल गिनने के बाद एक डिक्रीज ऑर्डर में देते चले जाना। दे दी, अब कितना बना, इनका निकाल लो प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना बनेगा, 20,000, 90,000, इनके प्रोडक्ट निकालने कितने बन गए, 2 लाख डिवाइड, और इसका क्या बना 10,000, तो कितना आ गया। अब इनका जो प्रोडक्ट है इनका सम कर दिया, तो क्या निकलेगा, इसका भी क्या निकालना है, पहले वाले की तरह एवरेज निकालना है, एवरेज वेड प्रोडक्ट, एवरेज वेड प्रॉफिट कितना निकलाएगा, 30, 30, 50, 140, 1,40,000। अब यहाँ पर वेट का भी प्रॉफिट का वेट जो वेट दिया हमने इनको, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इनका सम करना पड़ेगा, कितना बन जाएगा 5, 3, 8 और एक 9। थोड़ा यहाँ पे ना कैलकुलेशन ऐसी आएगी कि आप इजीली कर सको। तो मान लो यहाँ पे 10 की बजाय 10 आ रहा है यहाँ पे, तो क्या निकल आएगा, प्रोडक्ट निकल के आया 1,40,000
वेट एवरेज प्रॉफिट का जो प्रोडक्ट निकल गया, अब इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ये सिर्फ प्रोडक्ट निकला है, ये क्या निकला है, प्रॉफिट, और इनका एवरेज कितना निकलना है, इस वेट का सम कितना निकला है, मान लो 14,000 निकला है। अब गुडविल परचेज की है 2 ईयर्स के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो गया, वही वेट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड कितना निकला 14,000। मान लो गुडविल कितने के लिए परचेज किया, हमने गुडविल परचेज की है 3 ईयर्स के लिए, तो क्या आ गया 42,000 आपकी वेट एवरेज कॉस्ट आ गई, निकला है। अब हम चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट, इन सब मेथड के जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल सेम है, आपको एक लर्न करना, आपको सारे याद हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट से आप कैसे गुडविल मेथड कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट हमारा मेथड आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। सुपर प्रॉफिट कब होता है, जैसे हमारे जैसी जो दूसरी फर्म्स है, जैसे हम स्वीट्स बेचते हैं, तो हमारे जैसी जो दूसरी स्वीट्स बेचने वाली फर्म है, इतनी रेपुटेड है, वो 15% कमा रही है, लेकिन हम कमा रहे हैं, हम जो रेट ले रहे हैं वो 18% से ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम जो है सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जितने ईयर्स के लिए हमने परचेज किया है। पहले फॉर्मूला नंबर ये वाला याद रखना है। सुपर प्रॉफिट माइंड में आते ही आपको बिल्कुल क्लिक करना चाहिए, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि हमने जो है नॉर्मल प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहले मैं ये बता दूं, सुपर प्रॉफिट निकलेगा, आप एवरेज प्रॉफिट जो बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट करना है, आपने किसी भी मेथड से वो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले एवरेज प्रॉफिट करवाए थे। इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए वेट एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड से इस तरीके से पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट में से आप क्या निकाल दोगे, नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट जो दूसरी अर्न भी कमा रही है। अगर हमारी फर्म जितना ज्यादा कमा रही है, हमारे प्रॉफिट ज्यादा है दूसरी फर्मों से, जो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, जितना प्रॉफिट दूसरी फर्म अर्न कर रही है उनसे हम जितना ज्यादा कमा रहे हैं, हमारे क्या है, सुपर प्रॉफिट है। अब सुपर प्रॉफिट निकल चुका है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितनी हमने कैपिटल इन्वेस्ट की मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या निकल जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे क्या करेंगे, जैसे कैपिटल इन्वेस्ट की हमने 1 लाख की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमारी जैसी सब फर्म जो है 14% अर्न कर रही है, तो हमने क्या किया 40% या 40% कर दिया, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट निकला यहाँ से क्या निकला है, नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मान लो 60,000 निकला और नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकला 40,000 निकला, तो 20,000 हमारा क्या हो गया, 20,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स के लिए परचेज किया है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो गुडविल की वैल्यू आ गई 40,000। क्या ये क्लियर है? अगर किसी भी पॉइंट पे दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।